नमस्ते, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है ऑथेंटिक तैयारी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश रिव्यू ऑफिसर एंड असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के मेंस एग्जाम के पैटर्न के बारे में। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्रीलिम्स को लेकर, आज हम मेंस पर डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले पिछले वीडियो में दोस्तों एक छोटी सी गलती थी जो मैं अभी यहाँ पर मेंशन करना चाहूंगी। हालांकि मैंने उस वीडियो में भी उस समय पर जहां वो गलती है मैंने मेंशन कर दिया है, लेकिन पिछले वीडियो में मैंने एक जगह पर ये बोला था कि हिंदी का जो पेपर है उसमें 60 क्वेश्चंस के लिए आपको 2 घंटे मिलते हैं। इसको आप एक छोटा सा स्लिप ऑफ टंग कह सकते हैं, है ना। हो जाता है, अक्सर हो जाता है, लेकिन अपनी गलती को सुधारना मैं सही समझती हूँ। तो मैं बता दूं कि हमें 60 क्वेश्चंस के लिए 1 घंटा ही मिलता है, ठीक है। यानी 60 क्वेश्चंस, 60 मार्क्स, 60 मिनट, राइट। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं उत्तर प्रदेश रिव्यू ऑफिसर एंड असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर एग्जाम्स के मेंस पैटर्न के बारे में। और ये देखिए कि पहले के जैसे ही मैंने एक फ्रेम कर दिया है आपकी एक कन्वीनियंस के लिए कि हमको किस तरह से पढ़ना होता है, क्या पढ़ना होता है। और इतना ही नहीं कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है। देखो, अगर हमें पैटर्न क्लियर है कि हमारे एग्जाम का पैटर्न ये है, तो जाहिर सी बात है कि हमें सिलेबस भी क्लियर हो जाना है कि अगर इस तरह का पेपर आ रहा है तो हमें क्या क्या पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। तो चलिए एक नजर डाल लेते हैं और बात करेंगे उत्तर प्रदेश रिव्यू ऑफिसर मेंस एंड इसमें असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर भी है, ठीक है। तो रिव्यू ऑफिसर एंड असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर मेंस के सिलेबस एंड पेपर पैटर्न के बारे में, ठीक है। तो पेपर 1 की जब हम बात करते हैं तो जीएस 120 मार्क्स का पेपर रहता है। और जैसा कि हमने प्रीलिम्स में डिस्कस किया था, प्रीलिम्स का पेपर 120 मार्क्स का था, 2 आवर्स का टाइम था। सेम पेपर यहाँ पर है, ठीक है। जीएस का पेपर इज लाइक सेम, 120 मार्क्स, 120 क्वेश्चंस, ठीक है। यानी कि 2 घंटे का आपके पास में टाइम रहता है, 120 मिनट्स, ठीक है। तो ये मुझे बड़ी अच्छी बात लगती है। हमने प्रीलिम्स वाले पेपर में, हिंदी के पेपर में देखा 60 क्वेश्चन 60 मिनट, है ना, एंड 60 मार्क्स, ठीक है। ऐसा ही यहाँ पे जीएस पेपर 1 में रहता है 120 मार्क्स, 120 क्वेश्चंस एंड 120 मिनट्स, यानी कि 2 आवर्स का हमें टाइम मिलता है, ठीक है। और इसमें जैसा कि हमने प्रीलिम्स का पेपर में जीएस का सिलेबस पढ़ा है, वही इसमें भी आता है आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड पॉपुलेशन एंड इकोनॉमिक्स आप पढ़ते हैं। इसके सिवाय करंट अफेयर्स, नेशनल, इंटरनेशनल आप पढ़ते हैं। और इतना ही नहीं, आपको स्टेट की भी करंट अफेयर्स पढ़नी पड़ती है। इनफैक्ट स्टेट स्पेशल आपको करना ही पड़ता है, आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये है हमारा जीएस पेपर 1। इसके बाद में जो हिंदी का पेपर होता है दूसरा, ठीक है। और ये जो हिंदी है ये आपके 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। 3 पार्ट्स में किस तरह से देखिएगा, सब्जेक्टिव हिंदी, सब्जेक्टिव हिंदी के लिए आपके पास 2.5 घंटे का टाइम होता है, ठीक है। इसके बाद में आपकी ऑब्जेक्टिव हिंदी जिसमें आपके 60 क्वेश्चंस होते हैं और इस बार आपको मिलते हैं 30 मिनट, यानी आधा घंटा का टाइम होता है। पहले हमारे पास 60 मार्क्स में 6 सेक्शंस होते थे हिंदी में प्रीलिम्स में, लेकिन मेंस में आपके पास 5 सेक्शन होते हैं, ठीक है। अब सिंपल से कैलकुलेशन है, 12 पंजे 60 वाली, है ना। तो 60 नंबर में आपके 5 सेगमेंट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो भी हम आगे देखेंगे अभी। और इसके बाद में जो तीसरा है वो होता है आपका एस्से। एस्से के लिए आपको अच्छी मेहनत करनी होती है, मतलब हिंदी के ऊपर बहुत अच्छी पकड़ आपकी होनी ही चाहिए, ठीक है। 3 घंटे का आपका एस्से का पेपर रहता है जिसमें आपको 3 एस्से लिखने होते हैं। और ऐसे ही नहीं, हवाबाजी में कुछ भी लिख सकते हैं, अधिकारी बनाते हैं आपको, तो आपको आपकी भाषा उसी तरह की होनी चाहिए, आपका जो वाक्य विन्यास है वो उसी तरह का होना चाहिए, और जिसके लिए अच्छा खासा टाइम लगता है। 3-4 महीने आपकी प्रैक्टिस आपको चाहिएगी और आप बहुत अच्छा लिख पाएंगे। इसके बाद में चलिए, ये तो है हमने लाइक सेक्शन वाइज डिवाइड कर लिया। पहले हमने जीएस पेपर 1 को देख लिया जो 120 मार्क्स का था। इसके बाद हमने हिंदी को देखा, हिंदी के 3 पार्ट्स हमने डिवाइड किए जो पेपर में आपको मिलते ही हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव हिंदी, ऑब्जेक्टिव हिंदी एंड एस्से। सब्जेक्टिव हिंदी में क्या क्या होता है, देखो आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसको मेंशन किया है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि भाई मैं इसको पीडीएफ फॉर्मेट में दिखा के और एक स्क्रीन रिकॉर्ड भी कर सकती थी, लेकिन मैंने इसको हैंडमेड क्यों बनाया है। इसका बहुत सिंपल सा लॉजिक है। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों का पढ़ने का तरीका क्या होता है, हालांकि हम धीरे धीरे अच्छा कोऑर्डिनेट कर पाएंगे और ये समझ बना पाएंगे कि आपका पढ़ने का तरीका क्या है और दरअसल पढ़ने का तरीका होना कैसा चाहिए।
लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो चीजें हम अपने हाथ से एक बार निकाल देते हैं, हाथ और नजरों से निकाल लेते हैं, वो दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ जाती है। और सिलेबस का दिमाग में बैठना बहुत बहुत जरूरी है। इसका ये मतलब भी नहीं है कि हम सिलेबस को ही बार बार कॉपी करते रहें, नहीं। आपको एक बार कम से कम सिलेबस पे नजर मारनी चाहिए, क्या है क्या नहीं है, पेपर का पैटर्न कैसा होता है कैसा नहीं होता, हमको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, उसको एक बार हो सके तो अपने हाथ के नीचे से निकाल लो भाई, उसको लिख लो कहीं पर, ठीक है। और इसके सिवाय हम ये करते ही हैं कि हम एक प्रिंट निकलवा लेते हैं और सिलेबस पर नजर डालते रहते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्टिव हिंदी की बात कर रहे थे। सब्जेक्टिव हिंदी देखो, ये है आपका पार्ट, पहले हमने बात किया था 3 पार्ट्स में है ना। तो फर्स्ट पार्ट जो है वो सब्जेक्टिव हिंदी है, जिसमें आपको मिलते हैं गद्यांश का शीर्षक, ठीक है, सारांश मिल जाता है और 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या मिल जाती है। इंग्लिश वालों के लिए बड़ा ही आसान सी बात है कि हेडिंग ऑफ द पैसेज एज वेल एज समरी एंड एक्सप्लेनेशन, ठीक है ना, एक्सप्लेनेशन ऑफ द अंडरलाइन सेक्शन, ये आपको करना ही होता है। अब इंग्लिश में कितना भी समझ लो, लेकिन आपको करना हिंदी में ही है, क्योंकि ये हिंदी का पेपर है। पता है, इससे मेरे को एक इंसिडेंस याद आता है। एक बार एक शायद बैंक पीओ का कोई एग्जाम था और वहां पर एक बच्ची थी, वो बहुत परेशान थी। वो कह रही थी कि अरे मेरा ना ये ट्रांसलेट नहीं हो पा रहा। हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करने का एक सेक्शन होता है, हर एग्जाम में होता है, ऑप्शन होता है, आप हिंदी में पढ़ सकते हैं क्वेश्चन को, इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। तो उसने इन्विजिलेटर को बुलाया। शी सेड कि मेरी स्क्रीन पर क्वेश्चन इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट नहीं हो रहा। और जब उसने देखा तो ही सेड कि ये क्वेश्चन ही इंग्लिश का है, सेगमेंट ही इंग्लिश का है, आप इंग्लिश को हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इंग्लिश को आपको इंग्लिश में ही आंसर करना है। तो ऐसी ही यहाँ पर बात है कि आपको हिंदी का अगर सेगमेंट है तो आपको हिंदी में पढ़ना ही होता है। पर ऐसा नहीं है कि जिसकी केवल हिंदी अच्छी है वो ही इस एग्जाम को क्रैक करता है, ये बिल्कुल नहीं है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी बहुत अच्छे से स्कोर करते हैं और अपना मतलब जगह बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद सब्जेक्टिव में ही एक पोर्शन होता है, एक पार्ट होता है पत्राचार का, और उस पत्राचार में आपको लेटर्स लिखने होते हैं, ऑफिशियल लेटर्स, सेमी ऑफिशियल लेटर्स, मेमो एंड जिसको बोलते हैं ऑफिस मेमो, ठीक है, वो सर्कुलर्स लिखने होते हैं, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं शासकीय और अर्धशासकीय पत्र, और उसके बाद में कार्यालय आदेश और ज्ञापन परिपत्र, ठीक है। और इसके सिवा में विज्ञप्ति, टिप्पण, प्रतिवेदन, अनुस्मारक, ये सब लिखने होते हैं, ठीक है, जिन्हें आप लोग बोलते हैं लाइक एनोटेशंस एंड रिपोर्ट्स एंड इसके सिवा रिमाइंडर्स, ये सारी चीजें हमें करनी होती हैं सब्जेक्टिव वाली हिंदी में, ठीक है। इसके बाद में आपको मिलेगी परिभाषिक शब्दावली, जिसको आप कहते हैं डेफिनेशन वोकैबुलरी, ठीक है। इसमें आपको बहुत ही इजी, ये वाला पार्ट मेरे ख्याल से बहुत ही इजी है, जिसमें आपको हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट करना होता है या ट्रांसलेट करना होता है, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करना होता है, ईडियम एंड फ्रेजेस जैसे हम कहते हैं मुहावरे और लोकोक्तियां, ये हमें करने होते हैं। 5 आपको मिलते हैं, लाइक 5 ईडियम्स मिलेंगे, 5 मार्क्स में ही आपको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन मिलती है, 5 मार्क्स में ही आपको इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन मिलती है। इसके बाद में पार्ट 2 जो है ना ऑब्जेक्टिव हिंदी वाला, जैसा मैंने पहले बताया था, इसमें आपको बिल्कुल वैसा ही सब मिलेगा जैसा आपको प्रीलिम्स में हिंदी मिलती है। फर्क सिर्फ इतना है कि आपको पर्यायवाची यहाँ पर नहीं मिलते, बाकी सब वैसा का वैसा ही है, जैसा कि आप यहाँ भी देख सकते हैं। ये है आपकी ऑब्जेक्टिव हिंदी, जिसमें आपको विलोम शब्द मिलते हैं, ठीक है, वाक्य एवं वर्तनी मिलती है, और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द मिलते हैं, तत्सम तद्भव मिलते हैं, विशेष्य और विशेषण मिलता है। फर्क वही है, पर्यायवाची आपको नहीं मिलते हैं, ठीक है। इस पूरे परफॉर्मा का या फिर इस पूरा जो मैंने फ्रेम किया हुआ है, आप इसको लाइक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं इसका एक स्नैपशॉट आपके साथ में जरूर शेयर करने वाली हूँ वीडियो के लास्ट में, ठीक है। इसके बाद में पार्ट 3 में आपको ऐसे करना होता है, ठीक है। ऐसे आपको वही है, 3 घंटे मिलते हैं, 3 ऐसे लिखने होते हैं, हर सेक्शन में 3 टॉपिक्स होंगे, उसमें से कोई एक टॉपिक आपको सिलेक्ट करना होता है और उस पर आपको ऐसे लिखना होता है। दोस्तों, ये है मेंस की बात, ठीक है। अगले वीडियो में हम और आप डिस्कस करेंगे कि ये सारी तैयारी के दौरान हमें बुक्स कौन सी रेफर करनी चाहिए, हमें कौन सी बुक्स जो है वो पढ़नी चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात, हमारी स्ट्रेटेजी एग्जाम के लिए क्या होनी चाहिए। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, देखो
आपको 1 साल लगता है, 2 साल लगते हैं क्रैक करने में, कोई बात नहीं है, लेकिन कोशिश हमेशा ये होनी चाहिए कि जिस अटेम्प्ट को हम दे रहे हैं, जिस सीट पर हम बैठे हुए हैं, वो सीट हमें चाहिए, उस सीट पर हमें अपनी जगह बनानी है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बुक लिस्ट को लेकर और प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को लेकर। और आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताइएगा। मैं कोशिश करूंगी आपके कोई क्वेश्चंस को आंसर करने की, आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने की। ठीक है, और बस इसी के साथ में ये बोलूंगी कि आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं और पहली बार हम और आप रूबरू हो रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।